नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। आप देख रहे हैं कान्हा क्लासेस की अबेकस सीरीज। दोस्तों, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई अच्छा होना चाहता है, बेटर होना चाहता है। बट मैथमेटिक्स जिन 4 एलिमेंट्स से बना है, या कह सकते हैं जो उसके मेन पार्ट्स हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जिन 4 एलिमेंट्स से हम मैथमेटिक्स की नींव सीखते हैं या बेसिक्स सीखते हैं, वो बेसिक्स जो हमें स्कूल्स में सिखाए जाते हैं वो उतने इजीली नहीं सिखाए जाते हैं कि हम उन्हें ब्रेन में या मेंटली उसको कर पाएँ या स्पीडली कर पाएँ। अबेकस एक पुराना कंसेप्ट है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, जो हमें मैथमेटिक्स की इन्हीं 4 एलिमेंट्स को इजीली करना सिखाता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो आपको अबेकस दिख रही है, यह अबेकस की डिजिटल फॉर्म है। इसी के थ्रू हम अबेकस को सीखेंगे। सबसे पहले जाने कि अबेकस क्या होती है या क्या होता है। अबेकस एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर जो आप अपने सामने देख सकते हैं, जिसके ऊपर कुछ बीट्स होती है, यानी ये जो कलरफुल डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये बीट्स होती है, और इनके बीच में एक डिवाइडर होता है। ये डिवाइडर इन बीट्स को 2 हिस्सों में बांटती है, ऊपर वाले रोड और ऊपर वाली बीट्स और नीचे वाली बीट्स। ऊपर वाली बीट्स की जो वैल्यू है दोस्तों, वो 5 की वैल्यू होती है, यानी इन हर इंडिविजुअल बीट की वैल्यू जो हम देते हैं वो 5 देते हैं। और नीचे जो बीट्स आप देख पा रहे हैं, इन इंडिविजुअल बीट्स की वैल्यू 1 होती है। यानी अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो अबेकस और कुछ नहीं है, बीट्स से बनी हुई एक डिवाइस है जो रोड्स पे चलती है। यानी जो आप ये बीच में ये रोड, ये जो लाइन देख पा रहे हैं, वर्टिकल जो लाइन्स है, इन्हें रोड कहते हैं। और जो ब्लैक डॉट देख पा रहे हैं, ये डॉट हमें दर्शाती है या बताती है कि ये वंस की लाइन है। हमने नॉर्मल स्कूल में जो पढ़ा होता है, 1 10 100 1000 का जो फॉर्मूला रीड किया होता है, यानी अगर 1 लिखेंगे, सिंगल 1 लिखेंगे तो 1 की वैल्यू देगी, और 1 के अगर आगे 0 लगा देते तो वो 10 की वैल्यू देती है, क्योंकि 1 10 की लाइन में हो जाता है। वही सेम कंसेप्ट अबेकस पे लगता है। बट हमारी जो मैथमेटिक्स के 4 एलिमेंट्स है उसको अबेकस आसान कर देता है। कैसे करता है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले ये जाने कि मैथमेटिक्स डिजिट्स पे चलता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डिजिट्स जो होती है मैथमेटिक्स इन्हीं में होता है। मैथमेटिक्स में डिजिट्स के अलावा किसी और चीज़ का कोई काम नहीं। तो वैसे ही अबेकस पर हम सिर्फ डिजिट्स को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि डिजिट्स को लिखा कैसे जाए। जो ये रोड्स हैं, जो बीट्स हैं जिनके ऊपर हमें डिजिट्स लिखना है, उनको हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जाने कि काउंटिंग कैसे करेंगे या डिजिट्स कैसे लिखेंगे, क्या होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पर बीट की वैल्यू 1 होती है जो नीचे होती है, और जो ऊपर सिंगल बीट्स है उनकी वैल्यू 5 होती है। तो अगर हमें काउंटिंग करनी हो या हमें नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जब मैंने ये भी बताया कि जो ब्लैक डॉट है इसको हम वंस मानते हैं, यानी इस पर अगर कोई भी वैल्यू हम लिखेंगे तो उस हर वैल्यू को हम वंस ले सकते हैं, उसको टेंस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने ग्रीन डॉट को ऊपर किया, डिवाइडर से टच कर दिया, कोई भी बीट जब डिवाइडर से टच होगी उसकी वैल्यू तभी मानी जाएगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं होगी। आपके सामने ऊपर वाइट कलर में 1 लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि नीचे वाली बीट्स की जो वैल्यू है वो 1 होती है और ऊपर वाली बीट्स की वैल्यू 5 होती है। अगर इसी में हम अगर ब्लू डॉट को, यानी ब्लू बीट को नीचे कर देते हैं तो ये हमें 5 की वैल्यू देती है, जैसा हमने आपको बताया। अब सीधी सी बात है कि अगर इसमें हमें काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम 1 करेंगे, 1 हो जाते हैं। 2 करने के लिए हमें येलो बीट को ऊपर करनी होगी, तो वो हमें 2 की वैल्यू देती है, क्योंकि ग्रीन की वैल्यू 1 है और येलो की वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों मिलाकर हमें 2 की वैल्यू देगी। वैसे ही अगर हमें आगे 3 लिखना है तो हम रेड को भी ऊपर कर देंगे, और 4 लिखना है तो अब आप देख सकते हैं कि अबेकस पे हमारे नीचे 4 बीट्स होती है, और उन 4 बीट्स को हमने यूज़ करते हुए 4 लिख दिया। 4 के बाद दोस्तों 5 आता है, तो 5 के लिए हमारे पास एक बीट ऐसी है जिसकी वैल्यू 5 है, तो हम बाकी बीट्स को नीचे करते हुए उस 2 बीट को नीचे कर देंगे, यानी डिवाइडर से टच कर देंगे, जो हमें 5 की वैल्यू देगी। 5 के बाद 6 आता है, यानी 6 को अगर हम डिवाइड करें 5 + 1 कर सकते हैं, तो 5 हमने लिखा हुआ है, इसी में 1 ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इसी में अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये 7 हो गया, 5 + 2 7। अब इसी में अगर 7 में 1 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने 9 तक लिख दिया। अब 9 से आगे अगर 10 लिखना हो तो मैंने आपको बताया कि ये जो रोड है, ये पूरी रोड हमें वंस की वैल्यू देती है, और 10 जो होता है वो डबल डिजिट्स में होता है, यानी 1 और 0। तो अब इसको अगर मैं नीचे कर देता हूँ तो यहाँ वैल्यू आ गई 0। अब मुझे चाहिए 1 के पीछे 0 के पीछे 1, तो ये वंस रोड है, तो ये टेंस रोड हुई मेरी। अब टेंस रोड पे अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमें
की वैल्यू देगा। तो ये मैंने ग्रीन बीट जैसे ही ऊपर की, हमारा आंसर आ जाता है 10। वैसे दोस्तों अगर 10 के बाद 11 लिखना है तो फिर से हम वंस की रोड पे अगर 1 वैल्यू लिखते हैं तो वो 11 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 20 लिखने के लिए हमें पता है कि 20 का 2 टेंस में होता है और 0 वंस में होता है, तो हमने 0 कर दिया वंस में और 2 कर दिया टेंस में। आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। अब एकस आप मेरे साथ जो मेरी सीरीज़ है उसके साथ कंटिन्यू रहिए। आपको गारंटी देते हैं कि आप जो क्वेश्चन अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो क्वेश्चन है, जो आप 1 मिनट में करते हैं, 50 सेकेंड्स में करते हैं, वही सेम क्वेश्चन आप विदिन 10 सेकेंड्स में कर पाएंगे मेंटली, बिना किसी डिवाइस के। आपको बस हमारे साथ रहना है और पूरी सीरीज आपने देखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।